बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज की जो हमारी एग्जांपल है, जो हमारा लेक्चर है वो सैम्पल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पे है कि हमसे एक एग्जांपल पूछी जाती है कि अल्फ़ा, अक्सर ये आपको प्रूफ भी आ जाता है एग्जाम्स में कि अल्फ़ा हेड एंड बीटा हेड आर द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। अगर ये पूछ लिया जाए तो आपने इसे कैसे प्रूफ करना है वो चीज़ बता दूँ। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे गिवन हो कि लेट दिस सैम्पल लीनियर रिग्रेशन बी दिस वन y इज इक्वल्स टू अल्फ़ा हेड प्लस बीटा हेड x प्लस एरर where each y is normally distributed and x are fixed, then show that alpha head and beta head are the unbiased estimator of the alpha and beta of the population parameters है। स्टूडेंट, बेसिकली उन्होंने क्या है कि सैम्पल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की एक एग्जांपल है जिसमें आपने अल्फा हेड एंड बीटा हेड को प्रूव करना है कि दे आर द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर अल्फा एंड बीटा के। अच्छा, हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है कि जब अल्फा एंड बीटा हमने प्रूव करना है कि बिकॉज हमने रिग्रेशन एंड कोरिलेशन का जो चैप्टर है वो डिस्कस कर चुके हैं, उसमें जो हमारे पास बीटा का फार्मूला था वो आपके पास ये गिवन था जो मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट, आपको पता है कि जो हमारे पास y होता है, y किसके इक्वल होता है, y इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एरर टर्म। यही चीज़ मैंने जहाँ जहाँ y था, ये y यहाँ दो जगह था, मैंने इसकी जगह पुट कर दिया। अब स्टूडेंट, हमने सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको अल्फ़ा के साथ करना है, फिर बीटा के साथ, फिर एरर के साथ। जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आपको पता है कि अल्फ़ा इज़ द कांस्टेंट है, देन हम इसको बाहर ले लेते हैं। बट अगर सिर्फ सिंपल कांस्टेंट हो और समेशन को उसके साथ मल्टीप्लाई करना हो तो फिर समेशन चेंज इनटू एन। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास समेशन और यहाँ आपके पास अल्फ़ा होता है तो मल्टीप्लाई हो रहा तो ये किस में चेंज होता है, एन ए में, क्योंकि कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बट यहाँ आपके पास क्या समेशन ऑफ एक्स है तो हम अल्फ़ा को बाहर ले लेते हैं, एन अल्फ़ा समेशन ऑफ एक्स एंड दिस वन मल्टीप्लाई हो रहा है कि एन बीटा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स एक्स है। इसी तरह प्लस ये एरर टर्म आ गई, इनमें भी हमने यही मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ देखिए, क्योंकि समेशन सिर्फ अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो रहा है, देन इट्स चेंज इनटू एन, एन अल्फ़ा एंड समेशन ऑफ एक्स, देन प्लस माइनस माइनस, देन बीटा समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी समेशन एक्स हो जाएगा, ये भी समेशन एक्स, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस समेशन ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ एरर आ गया। अब स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास देखने की कौन सी चीज़ कैंसिल आउट हो रही है और जो आपकी डिनोमिनेटर में टर्म है वो आपकी सेम ही रहेगी। ये दोनों कैंसिल हो गई हैं, बाकी रिमेनिंग हमारे पास बीटा टर्म वाली हमने एक साइड पे कर ली है, एन वाली हमने जो टर्म है वो एक साइड पे कर ली। अब बीटा में से हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये टर्म आ गई है, एन ये हमने सेम टू सेम लिख दिया। अब स्टूडेंट, हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यूज़ थी ना वो इसके साथ भी डिवाइड हो रही है, फिर हमने एक बार इसके साथ डिवाइड करना, इसके साथ डिवाइड हुई तो ये तो बीटा में चेंज हो गया। अब जो कन्फ्यूजन होती है जहाँ से मैं आपको सॉल्व करना स्टार्ट करवाती हूँ वो यहाँ आ जाती है अक्सर स्टूडेंट्स के लिए। मुझे अक्सर स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन भेजा कि मैम आप सॉल्व करके बताएं, और उनको कन्फ्यूजन जो थी वो इसी एरिया में थी कि यहाँ से ये कैसे चेंज हो रहा है। अब मैं आपको ये करके बताती हूँ कि यहाँ से ये कैसे चेंजिंग हो रही है, आपसे वो डिस्कस कर लेती हूँ। स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास रह गया सिर्फ बीटा, तो हमारे पास क्या आ गया, बीटा प्लस यहाँ हमारे पास क्या है, एन समेशन ऑफ एक्स एरर माइनस एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एरर एंड दिस वन एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट, आपके पास क्या होता है, बीटा आपका सेम रहेगा, इसमें से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, एन भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, एन भी हम कॉमन ले लेते हैं, फिर हमारे पास एरर भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो रिमेनिंग आपके पास रह जाता है समेशन एक्स माइनस समेशन एक्स बार, एंड आपके पास क्या रह गया, एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या रह गई है, रिमेनिंग टर्म रह गया। अब स्टूडेंट, आपने अगर मैं समेशन भी बाहर ले लेती हूँ, कॉमन ले लेती हूँ, तो जो आपके पास टर्म रिमेनिंग रहेगी वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से यही जो 3-4 स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि डायरेक्ट लिख दिया जाता है, तो ये मैं आपको प्रॉपर तरीके से करके बता रही हूँ। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या है कि मैं समेशन को भी अगर बाहर ले लेती हूँ तो मेरे पास जो टर्म आ जाएगी वो क्या होगी, एन समेशन एक्स माइनस एक्स बार एंड एरर, एंड दिस वन इज एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये तो हमारे पास टर्म आ गया। अब स्टूडेंट, अक्सर ये होता है ना, अगर आप इसको भी लेके जाओगे दूसरी साइड पे तो ये हमारे पास ये एन से डिवाइड कर दो, यहाँ भी आप एन से डिवाइड कर दो, इसको भी एन से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ टर्म रह जाएगी एक्स माइनस एक्स बार एंड एरर टर्म रह जाएगी। अब यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, एन से कैंसिल आउट हो जाएगा, समेशन एक्स क्या रह जाएगा, यहाँ आपके पास जो आएगा वो आपके पास क्या रह जाएगी, समेशन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। अच्छा स्टूडेंट, हमने रिग्रेशन में ही पढ़ा था कि जो हमारे पास समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है वो इज इक्वल्स होता है समेशन एक्स स्क्वायर माइनस
समेशन x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो क्या मैं इसकी जगह ये चीज़ लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो फिर मेरे पास क्या टर्म रह जाएगी? बीटा प्लस क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल एरर, एंड यहाँ नीचे जो इस टर्म में जो मैं कह रही हूँ कि इसकी जगह आप लिख सकते हो, तो वो मैं लिख दूँगी समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर दिस वन। यहाँ से ये टर्म जो है, यहाँ तक स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि जी ये टर्म कैसे आई है, तो ये जो मैंने 4 या 5 स्टेप्स करवाए हैं ये इनके तहत आई है। अच्छा स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू लेनी है, क्योंकि हमने बताना है कि जो हमारा बीटा हेड है वो अनबाइज्ड एस्टिमेटर है बीटा का। तो मैं ये जो मेरे पास टर्म आई है इसकी मैंने अब लास्ट स्टेप क्या लेना है? एक्सपेक्टेशन। क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन लेते हो तो आपको पता चलता है ना कि आपके पास ये अनबाइज्ड एस्टिमेटर है या नहीं है पॉपुलेशन पैरामीटर का। अब मेरे पास स्टूडेंट जो मेरे पास टर्म थी इस साइड पे बीटा हेड था, और मेरे पास क्या आया? बीटा प्लस समेशन x माइनस एक्स बार एरर टर्म एंड समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने लेना है टेकिंग एक्सपेक्टेशंस। जब हम एक्सपेक्टेशंस लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वो मैं लिख देती हूँ। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा हेड, एंड यहाँ हम लेंगे, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेशंस ऑफ बीटा प्लस हमारे पास समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार एरर टर्म एंड समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एंड दिस वन। अब हमने लेनी है एक्सपेक्टेशंस। देखें एक्सपेक्टेशंस ऑफ बीटा की लेंगे वो तो हमारे पास बीटा आ गया, ठीक है। प्लस आप जब इसके लिए करोगे ये कांस्टेंट टर्म है फुल, बट जो एरर है उसके साथ आपने क्या लेना है? एक्सपेक्टेशंस ले लेनी है। तो हमारे पास क्या है? एक्सपेक्टेशंस ऑफ एरर टर्म। और स्टूडेंट हमेशा याद रखें जब भी आप कहते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म, तो दैट इज इक्वल्स टू 0। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर इज इक्वल्स टू 0। जब ये टर्म 0 हो जाएगी, जब ये टर्म ही 0 हो जाएगी, इट्स मीन ये फुल 0 हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया? बीटा प्लस 0। तो आपके पास क्या होगी? ये बीटा हेड। आपने अब प्रूफ कर दिया है कि जो हमारे पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ बीटा हेड है वो क्या है? बीटा की इक्वल है। इट्स मीन कि आपके पास बीटा हेड आर द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर बीटा। तो बीटा हेड जो है वो अनबाइज्ड एस्टिमेटर है ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। ये चीज़ तो प्रूव हो गई है, आप एक नज़र देख लें। फिर मैं आपको करवाती हूँ फॉर द अल्फ़ा के लिए कि अल्फ़ा के लिए आपके पास क्या आएगा। अब स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ा के लिए। तो अल्फ़ा के लिए आप क्या कहते हो कि हमने लेना है जी, अब देखना है कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ अल्फ़ा हेड जो है क्या वो भी अल्फ़ा की इक्वल है, क्या वो भी अल्फ़ा हेड जो है वो भी अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ द अल्फ़ा है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, हमें पता है बट हम प्रूव करके बताएंगे। अब स्टूडेंट आपको पता है कि यह हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन जो वाई होता है उसका क्या फार्मूला होता है? वाई हेड माइनस बीटा हेड एंड एक्स बार के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि इसको ओपन करते हैं। हमारे पास यहाँ आ जाएगा एक्सपेक्टेशंस ऑफ, अब यहाँ हमारे पास टर्म क्या आ रही है? अगर आप वाई हेड को ओपन करते हो समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन आ जाएगा, माइनस बीटा हेड एंड एक्स बार आपके पास आ गया। ये आपके पास क्या आ गई है? वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट हमने एक्सपेक्टेशन जो है सेपरेट इनके साथ अप्लाई करनी है। एक बार इसके साथ अप्लाई कर देनी है, एक बार हमने इसके साथ अप्लाई कर देनी। इसके साथ अप्लाई करूँगी तो 1/n जो है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा? समेशन भी बाहर आएगा और एक्सपेक्टेशंस ऑफ y आ जाएगा। समेशन हमने बाहर ले लिया और एक्सपेक्टेशंस ऑफ y आपने इसके साथ मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया, बाकी हमारे पास आ गया माइनस। अब इसमें हमारे पास क्या होगा? x बार आपके पास कांस्टेंट बाहर ले लिया और एक्सपेक्टेशंस ऑफ बीटा हेड हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या आ रहा है? आपको पता है कि हमारे पास अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ y जो है आपको पता है कि वो किसके इक्वल होती है? अल्फ़ा माइनस आपके पास y किसके इक्वल होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा हेड x के इक्वल होता है। तो यहाँ मैं इसकी वैल्यूज़ लिख देती हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा x की वैल्यूज़ आ गई आपके पास n डिवाइडेड बाय n था, क्योंकि होल टर्म डिवाइडेड बाय n है, माइनस x बार। अब ये चीज़ आपने पहले प्रूव कर लिया इसी के साथ ही कि हमारे पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ बीटा हेड जो है वो इज इक्वल टू होता है बीटा का, बिकॉज अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर बीटा है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? बीटा इसकी जगह लिख देंगे। ये भी हम प्रूव कर चुके हैं इसी वीडियो में, सबसे पहले हमने यही चीज़ प्रूव किया। अच्छा अब स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? हम अल्फ़ा के साथ अगर ले रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करें समेशन को, बिकॉज अल्फ़ा इज़ कांस्टेंट, तो ये चेंज हो जाएगा इसमें एन अल्फ़ा प्लस यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? बीटा
एन समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार एन बीटा। अब स्टूडेंट यहाँ हमने क्या करना है कि अब n को इसके साथ भी सेपरेट मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। एन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय n प्लस बीटा समेशन ऑफ x एन अल्फ़ा n माइनस एक्स बार एन बीटा। अब हमारे पास n से कैंसिल आउट हो गया, अल्फ़ा रह गया प्लस यहाँ बीटा, ये किसकी इक्वल हो जाएगी? देखिए एक्स बार हमारे पास क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो यही चीज़ मैं यहाँ लगा रही हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा? ये एक्स बार की इक्वल आ जाएगा माइनस एक्स बार एन बीटा। अब देखिए एक्स बार बीटा, दिस टर्म इज कैंसिल आउट, देन रिमेनिंग टर्म इज ओनली अल्फ़ा। तो हमारे पास प्रूफ हो गया है कि हमारे पास जो यहाँ हम कर रहे थे एक्सपेक्टेशंस ऑफ अल्फ़ा हेड जो है आर द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ द अल्फ़ा। ऐसा प्रूफ आपका स्टूडेंट एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। आपको अक्सर या तो क्वेश्चन के तौर पे दे दिया जाता है, उसमें यही आपसे लास्ट पूछेंगे कि अल्फ़ा हेड एंड बीटा हेड आर द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा पॉपुलेशन पैरामीटर, तो वो चीज़ आपने प्रूफ करनी होगी। बाकी आप इसको एक नज़र देख लें स्टूडेंट। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम है या कहीं से समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली पूल्ड एस्टिमेटर फ्रॉम 2 और मोर सैम्पल्स। अच्छा स्टूडेंट, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए बोला, स्पेशली फॉर जुनैद खान। तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और जो जुनैद खान आपने प्रूफ दिया था वो भी इसी में ही आ जाता है, वो आप देख लेना। दोनों जो क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे सेंड किए थे, उनके आंसर इसी में ही आ जाते हैं। अच्छा, पूल्ड एस्टिमेटर्स फ्रॉम 2 और मोर सैम्पल्स क्या हैं स्टूडेंट? स्पेशली पहले पूल्ड मीन क्या होता है, ठीक है? पूल्ड मीन कंबाइन, एक ही सेम पॉपुलेशन में से, जब हमारे पास हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन में से क्या करते हैं, सैम्पल्स को कलेक्ट करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, सैम्पल्स को कलेक्ट। व्हेन वी हैव द सेम पॉपुलेशन और वी आर सेलेक्टिंग 2 और मोर सैम्पल्स, एस्टिमेटर, पूल्ड एस्टिमेटर्स जो हम कहते हैं, और 2 और मोर सैम्पल्स उसमें से हम ड्रॉ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पूल्ड एस्टिमेटर। अब मैं इसी को डिस्कस करती हूँ कि ऑफन वी नीड टू एस्टिमेट सर्टेन पैरामीटर्स बाय पूलिंग कंबाइनिंग द वैल्यूज फ्रॉम 2 और मोर रैंडम सैम्पल्स टेकन यूजुअली फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। सेम वही कह रहे हैं कि आप क्या करते हो कि ऑफन वी नीड टू एस्टिमेट सर्टेन पैरामीटर्स बाय पूलिंग मीन कंबाइनिंग द वैल्यूज फ्रॉम 2 और मोर रैंडम सैम्पल्स टेकन यूजुअली फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। अच्छा, इसमें जुनैद खान जो आपने मुझे स्पेशली प्रूफ भी कहा था उसमें पहले वो इसी में ही आ जाता है जो मैं आप करने लगी हूँ। अच्छा, लेट अस फर्स्ट कंसिडर 2 रैंडम सैम्पल्स ऑफ साइजेस n1 and n2 फ्रॉम द पॉपुलेशन विद अननोन पैरामीटर्स म्यू। अच्छा, वो कहते हैं कि आपके पास क्या हो, 2 रैंडम सैम्पल्स हैं हमारे पास, क्या हैं, 2 रैंडम सैम्पल्स, n1 साइज है एंड n2 साइजेज हैं, फ्रॉम द पॉपुलेशन विद अननोन मीन म्यू। अब मीन क्या है, म्यू, एंड अननोन वेरिएंस जो है सिग्मा स्क्वायर। अब इसमें अननोन मीन जो आपके पास है वो आपके पास क्या है, म्यू है, एंड जो वेरिएंस है वो आपके पास क्या है, सिग्मा स्क्वायर है। इफ x बार 1 एंड x बार 2 आर द 2 सैम्पल्स मीन्स देन कंबाइन द मीन्स गिवन। अब आपके पास क्या है, इफ हमारे पास अगर x1 है, x बार 1 है एंड x बार 2 है, 2 सैम्पल्स मीन है, देन कंबाइन मीन आपके पास क्या होगा, आपके पास कंबाइन मीन जो बनेगा इट्स डिनोटेड बाय x बार c n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2, एंड सैम्पल साइज आपका क्या, n1 प्लस n2। अब स्टूडेंट इसमें हमारे पास क्या है, जो स्पेशली जिस लड़के का मैं नाम ले रही हूँ, जुनैद खान, उन्होंने पूछा, उनके पास जो क्वेश्चन था उसमें भी यही चीज़ गिवन थी कि 2 रैंडम सैम्पल साइज जो है n1 एंड n2 हो, और आपके पास जो मीन और सिग्मा स्क्वायर है वो अननोन हो, आपको मालूम ना हो, और अगर आपके पास 2 मीन्स गिवन हो, मीन सैम्पल्स गिवन है, देन आप का जो ये कंबाइन मीन है इसको हमने प्रूफ करना है, इट्स अ अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। तो ये जो मैं प्रूफ करवाऊंगी ये अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू ही होगा। बट बेसिकली हम क्या कहते हैं कि लेट अस फर्स्ट कंसिडर 2 रैंडम सैम्पल ऑफ साइजेस n1 एंड n2 फ्रॉम द पॉपुलेशन विद अननोन मीन म्यू एंड अननोन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। बार बार बता रही हूँ कि आपको साइज गिवन है, बट आपके पास जो म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर है वो अननोन है, और आपके पास x बार 2 गिवन है। देन आपने जो कंबाइन मीन फाइंड करना होता है ना, कंबाइन मीन आप यही पढ़े हो ना कि पूल्ड एस्टिमेटर फ्रॉम 2 और मोर सैम्पल्स। एस्टिमेटर्स हमारे पास क्या था,
रूल और फार्मूले को बोलते हैं एस्टिमेट। और एस्टिमेट क्या होता है, जो वैल्यू आप उस फार्मूले को यूज़ करते हुए कंक्लूड करते हो। पूल्ड एस्टिमेटर्स क्या हैं कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रूल या फार्मूला हो, फिर हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो आपके पास आ जाता है पूल्ड एस्टिमेटर फ्रॉम 2 और मोर सैम्पल्स। तो ये हमारे पास 2 एस्टिमेटर्स थे, 2 फार्मूला और रूल थे, तो इनको हमने जब कंबाइन किया तो ये हमारे पास इस शेप में आ गए। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या है, हम कहते हैं अगर अक्सर आपको स्टूडेंट एग्जाम्स में पता है क्या होता है, ये दे दिया जाता है और कहते हैं कि ये हमारे पास अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू है। अक्सर आपको ये प्रूफ करने के लिए दे दिया जाता है। जुनैद खान ने भी ऐसा ही मुझे क्वेश्चन सेंड किया था जिसमें ये प्रूफ करने के लिए दिया गया था कि इट्स अ अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। तो हमने इसका क्या करना है, जब भी हमने चेक करना होता है फॉर द अनबाइज्ड, तो हम क्या कहते थे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हेड इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लेना है कि व्हेन वी आर चेकिंग दैट इट्स अनबाइज्ड और बाइज्ड, जब चेक करना होता है एस्टिमेटर्स के लिए, तो आपने लेनी होती है एक्सपेक्टेशंस। तो नाउ वी आर टेकिंग एक्सपेक्टेशन। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, एक्सपेक्टेशंस लेनी है। तो स्टूडेंट आप क्या कर रहे हो, आप एक्सपेक्टेशंस ले रहे हो। जब भी आप एक्सपेक्टेशंस लोगे तो जो एक्सपेक्टेशंस के साथ आंसर आएगा वो आपका ये आएगा। ये मैं बोथ साइड जो है एक्सपेक्टेशंस ले रही हूँ इन सब की, n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 एंड n1 प्लस n2। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले आएंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा n1 प्लस n2 और हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सपेक्टेशंस। अब देखें एक्सपेक्टेशंस ऑफ n1 x bar 1 प्लस n2 x bar 2। अब हमने ऊपर के लिए एक्सपेक्टेशंस अप्लाई कर देनी है। तो जब आप अप्लाई करोगे तो n1 इज़ द कांस्टेंट, तो बाहर ले आएंगे n1 एक्सपेक्टेशंस ऑफ x बार 1 प्लस n2 एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ x बार 2 हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, देखिए हमारे पास जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ x बार 1 होता है, हम कहते हैं इट्स इक्वल्स टू म्यू। तो n1 म्यू प्लस n2 म्यू, इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया म्यू n1 प्लस n2। आप म्यू कांस्टेंट ले लो, सॉरी म्यू कॉमन है बाहर ले लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा n1 प्लस n2 एंड n1 प्लस n2। तो आप इसको कैंसल आउट कर दोगे, इट्स इक्वल्स टू म्यू। सो हम कहते हैं कि इट्स अ अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। तो ये हमारे पास क्या आगे है, कंबाइंड मीन जो है वो हमारे पास क्या है, अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू है। हम कहते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर फॉर द पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बेस्ड ऑन द सैंपल्स विद वेरिएंस s1 स्क्वायर s1 वी कंसिडर द फॉलोइंग। अच्छा स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, ये तो हमारे पास हो गया कि जी आपके पास आ गया अनबाइज्ड एस्टिमेटर। अब जो सेकंड कंसिस्टेंसी पूछी जाए या आपसे वेरिएंस कह दिया जाए, तो फिर आपने कैसे उसको करना है वो मैं अब आपको बताती हूँ। अब स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है कि वेरिएंस के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो n-1 एंड s स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, अनबाइज्ड है, अनबाइज्ड एस्टिमेटर फॉर सिग्मा स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है, अनबाइज्ड एस्टिमेटर फॉर सिग्मा स्क्वायर है। अब अगर हम हमारे पास अनबाइज्ड एस्टिमेटर हमने फाइंड करना है कि इक्वल है, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पूल्ड एस्टिमेटर है, तो हम 2 ले लेंगे जिसमें हम एक्सपेक्टेशन साथ अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा n1 s1 स्क्वायर एंड n1 माइनस 1। ये दिस वन हमने ये अप्लाई कर दिया है और ये किसके इक्वल होता है, हम कहते हैं सिग्मा स्क्वायर के। इसी तरह अगर सेकेंड भी हमारे पास है तो हमने n2, बिकॉज 2 साइजेज आर गिवन ना, तो ये हम इस वजह से ऐसे अप्लाई करें इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं इसको वहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, दूसरी साइड पे ले जाऊँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा एक्सपेक्टेशंस ऑफ n1 s1 स्क्वायर एंड क्या आ जाएगा n1 माइनस 1 एंड s1 सॉरी सिग्मा स्क्वायर। देन मेरे पास क्या आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर। ये मैंने सिर्फ इधर मल्टीप्लाई कर दिया। सेम सिचुएशन इसमें करनी है कि ये वाली साइड जो डिनोमिनेटर है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ n2 s2 स्क्वायर एंड n2 माइनस 1 एंड सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई है, एक इक्वेशन
ये आ गई है। मैं क्या करती हूँ, एडिंग टू रिजल्ट्स एंड देन वी गेट, इसको इस साइड में ऐड कर दूंगी और उसको इस साइड में ऐड करूँगी, तो मेरे पास जो आ जाएगा वो आएगा एक्सपेक्टेशंस ऑफ n1 s1 स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशंस ऑफ n2 s2 स्क्वायर n1 माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 एन सिग्मा स्क्वायर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, एक्सपेक्टेशंस को बाहर ले लेते हैं, इनको कंबाइन कर लेते हैं, s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर ले लेते हैं। अब इसमें से सिग्मा स्क्वायर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या रह जाएगा, n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1 एंड सिग्मा स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, बाकी इन दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया। अब स्टूडेंट यहाँ देखें कि मेरे पास क्या सिचुएशन आ जाएगी, एक तो ये है ना, यहाँ मेरे पास आ जाएगा जी n1 प्लस n2 माइनस 1 माइनस 2 हो गए एंड सिग्मा स्क्वायर, तो ये चीज़ मेरे पास टर्म आ गया। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, सिग्मा स्क्वायर चाहिए। जब मुझे सिग्मा स्क्वायर रिक्वायर्ड है तो मैंने उसके लिए क्या करना है, मैंने उसके लिए अप्लाई करना है। देखिए सिग्मा स्क्वायर चाहिए ना, तो ये मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर, ये चीज़ मैं नीचे लेके आऊँगी, n1 प्लस n2 माइनस 2 एंड दिस वन इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर। सो हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू सैंपल्स द स्टैटिस्टिक्स इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर फॉर सिग्मा स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, अनबाइज्ड एस्टिमेटर फॉर द सिग्मा स्क्वायर। दिस स्टैटिस्टिक इज जनरली डिनोटेड बाय SP स्क्वायर इज कॉल्ड द पूल्ड अनबाइज्ड एस्टिमेटर फॉर द वेरिएंस। अब हम इसको शो करते हैं SP स्क्वायर से, इसको हम क्या कहते हैं, पूल्ड अनबाइज्ड, मैं लिख देती हूँ, इसको हम कहते हैं पूल्ड अनबाइज्ड एस्टिमेटर फॉर वेरिएंस, फॉर किसके लिए, सिग्मा स्क्वायर के लिए, फॉर दी वेरिएंस के लिए। अगर स्टूडेंट, अगर आपको, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पूल्ड एस्टिमेटर फॉर 2 और मोर सैम्पल्स, अब 2 सैम्पल्स के लिए तो हमने कर दिया है इसको अप्लाई। अगर हमारे पास मोर सैम्पल्स के लिए करना है, इट्स मीन 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास है कंबाइन मीन 3 के लिए 3 सैम्पल्स आपने सेलेक्ट किए, तो देखिए हमारे पास सेम वही सिचुएशन होगी, सिर्फ हमने एक बढ़ा देनी है वैल्यू। वो हमारे पास क्या, यहाँ तक तो हमने कंबाइन मीन में किया। अगर 3 सैम्पल साइज गिवन है देन यू यूज़ दिस वन, एंड हमारे पास कितने साइजेस हो गए, 1 and 2 प्लस n3 माइनस 3, ये हमने माइनस करना, और वहाँ अगर हमने किया था तो n1 प्लस n2 माइनस 2 था, तो ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह अगर पूल्ड अनबाइज्ड एस्टिमेटर फॉर वेरिएंस आपने इसके लिए फाइंड करना होगा, तो वो भी आपके पास एक बढ़ जाएगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n3 s3 स्क्वायर, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, n1 प्लस n2 प्लस n3, सॉरी ये हमारे पास आता है वेरिएंस में, नॉट फॉर, सॉरी ये मिस्टेक हो गई थी, आपने यहाँ मीन फाइंड कर रहे थे तो यहाँ आपके पास 3 नहीं आता बल्कि वेरिएंस में आता है कि जो एरर है उसको माइनस कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ आपके पास आ गई। अब हम क्या कहते हैं कि इफ़ वी टेक 2 random samples for the sizes n1 and n2 and samples proportion p1 p2 from the binomial population with unknown proportion p of success, the unbiased estimator for p based on the pool data is given। अच्छा स्टूडेंट, अगर ये तो हमने किया था फॉर द मीन, अगर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कहें जी आपने कंबाइन मीन फाइंड करना है फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो आपने क्या, अक्सर आपको कह दिया जाता है कि जी आपने ये फाइंड करना है कि ये अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ द किसका है, पी का, तो फिर आपने क्या करना है कि ये देखिए कंबाइन पूल्ड एस्टिमेटर फॉर द कंबाइन मीन, आपके पास बाइनोमियल में क्या होगा, n1 p1 एस्टिमेटर है प्लस n2 एंड p2, ये दिस वन n1 एंड प्लस n2। अब स्टूडेंट ये चीज़ हमने p क्यों लिखी है, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में P शोज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, हमारे पास क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपको गिवन होती थी। अब यही सेम चीज़ जो है हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने फाइंड करनी है जी एक्सपेक्टेशंस, हम क्या अप्लाई करेंगे, एक्सपेक्टेशंस में लिखूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस वन, एंड यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करूँगी तो n1 n2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे, n1 प्लस n2 एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, n1 p1 है, और ये आपने सेम चीज़ लिख दी है। अब स्टूडेंट हमारे पास वही चीज़ जो सेम हमने अप्लाई की थी कि n1 बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेशंस ऑफ p1 हैड
तो ये पूल्ड एस्टिमेटर अगर आपको बाइनोमियल या मीन के लिए गिवन हो तो ये बड़ा इजी और आप कर सकते हो इसे। सेम मेथड है, बस आपने अपनी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है वो चेंज करनी होती है। अच्छा, अब आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ P1 हैड जो है वो इज इक्वल्स टू होता है P, तो मैं इसकी जगह क्या लिख देती हूँ, P प्लस N2 NP प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है जो आपके पास ये दिस वन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को मैं कॉमन ले लेती हूँ, बाकी मेरे पास N1 प्लस N2 एंड N1 प्लस N2 जो है आपके पास आ गया। अगर मैं इसको माइनस करती हूँ इज इक्वल्स टू P, तो P इज़ द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ दिस वन। तो ये हमारे पास आ गया है फॉर द पूल्ड एस्टिमेटर फॉर 2 और मोर सैम्पल्स है। अब स्टूडेंट मैं अगेन बता रही हूँ, पूल्ड एस्टिमेटर आपके पास, एस्टिमेटर्स आपके पास क्या था, हमने 2 टर्म पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था एस्टिमेटर्स एंड एक हम डिस्कस कर रहे थे एस्टिमेट। तो जो एस्टिमेट होता है, एस्टिमेट आपके पास क्या होती है कि जो आप रूल और फार्मूला यूज़ करते हुए एक सिंगल वैल्यू लेते हो, जैसे कि हमने ये फाइंड किया समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, दिस वन इज़ द एस्टिमेटर। फार्मूला या रूल जो आप यूज़ कर रहे हो वो आपके पास क्या है, एस्टिमेटर है। और एस्टिमेट आपके पास क्या होता है कि जो आप वैल्यूज़ कंक्लूड करोगे सिंगल वैल्यू, फॉर एग्जांपल 89 आ गया आपके पास, दैट वाज द एस्टिमेट है। तो हमारे पास क्या होता है कि पूल्ड एस्टिमेटर, पूल्ड एस्टिमेटर मीन क्या आ जाता है कि आपके पास कंबाइन, पूल्ड होता है कंबाइनिंग, पूल्ड मीन क्या है, कंबाइन। तो जब आप 2 या 2 से ज़्यादा जो है एस्टिमेटर्स को इकट्ठा करते हो तो आपके पास क्या वैल्यूज़ आती हैं, वो अनबाइज्ड एस्टिमेटर्स हैं या नहीं है। इसी तरह जो हमने कंबाइनिंग मीन किया है उसमें स्टूडेंट हमने क्या किया था, एक x बार 1 यूज़ किया, एक x बार 2 यूज़ किया, बोथ आर द एस्टिमेटर्स हैं, वो बोथ क्या हैं, एस्टिमेटर्स हैं। उन एस्टिमेटर्स को आपने यूज़ करते हुए, सैम्पल साइज भी आपको गिवन था सब कुछ, तो जो आपने कंबाइन मीन फाइंड किया है वो हमारे पास आ जाता है पूल्ड एस्टिमेटर्स फॉर 2 और मोर सैम्पल्स। इसी तरह अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाओगे तो आपके पास ये आ जाएगा। वेरिएंस का भी मैंने फाइंड करके बता दिया, और जुनेद खान जो आप मुझसे दोनों क्वेश्चन पूछ रहे थे वो दोनों इसी में ही है। ये जो मैंने फर्स्ट एंड वेरिएंस और उसका कंबाइन मीन का आपको करवाया पूल्ड एस्टिमेटर का थ्योरम, तो वो जो आपने 2 पार्ट दिए थे वो सेम इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर दिया करें, मैं थोड़ा सा बिजी होने की वजह से आपको जल्दी वीडियो अक्सर नहीं बना के दे पाती, बट मुझे वो टॉपिक्स मैंने लिखे होते हैं, मेरे माइंड में होते हैं, तो मैं आपको उन पर वीडियोज़ बना के दे देती हूँ। आई होप स्टूडेंट आपको पसंद आया होगा। शेयर करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक एग्जांपल है पॉइंट एस्टिमेशन की। तो मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगी जो कि पॉइंट एस्टिमेशन से रिलेटेड होगी, और ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल पढ़ के बताती हूँ। अ रैंडम सैम्पल ऑफ n इज इक्वल्स टू 6। आपको क्या गिवन है, n इज इक्वल्स टू 6 हैज़ द एलिमेंट, एलिमेंट्स आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, हैज़ द एलिमेंट्स 6, 10, 13, 14, 18 and 20 had the element। compute a point estimate, हमने क्या करना है, point estimate जो है compute करना है the population। अब इसमें 2 पार्ट गिवन है या 3 पार्ट गिवन है। आपको ऐसे गिवन होता है कि आपने फाइंड करना है population mean, देन सेकेंड आपने क्या फाइंड करना है, population standard deviation, population standard deviation, एंड थर्ड पे जो आपने फाइंड करना है वो आपके पास है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। आपने क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। अच्छा स्टूडेंट अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ये एग्जांपल है पॉइंट एस्टिमेशन के लिए। वो कहते हैं अ रैंडम सैंपल ऑफ n इज इक्वल्स टू 6 हैज़ द एलिमेंट, हमारे पास रैंडम नंबर n इज इक्वल्स टू 6 है, हैज़ द एलिमेंट 6, 10, 13, 14, 18 एंड 20। कंप्यूट अ पॉइंट एस्टिमेट, हमने पॉइंट एस्टिमेट फाइंड करना है जो कि हमें 3 दिए हुए हैं। पॉपुलेशन मीन फाइंड करना है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन फाइंड करना है। अच्छा स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम पॉपुलेशन मीन फाइंड करने के लिए कहते हैं तो हमने जो हमारे पास क्या है कि सैम्पल मीन जो है, ठीक है, सैम्पल मीन हमारे पास क्या होता है, ये फर्स्ट के लिए मैं सॉल्व कर रही हूँ। सैम्पल मीन आपके पास होता है x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। ये तो सिंपल है कि आपने आपको पढ़ा भी हुआ है
हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है, मीन कैसे फाइंड करते हैं कि सम ऑफ एक्स एलिमेंट, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय एन। आप कितनी है 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ जो है आपको गिवन है, सम्स गिवन, और आपको वैसे उन्होंने बता भी दिया क्वेश्चन में कि आपके पास एन क्या है, 6 है। तो आप क्या करते हो कि अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेते हो। हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं, 6 + 10 + 13 + 14 + 18 एंड +20 एंड डिवाइडेड बाय 6। तो हमारे पास जो टोटल आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 13.5। आप डिवाइड भी इसे कर लोगे। अब हम कहते हैं थस द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू इज इक्वल टू 13.5 एंड एक्स बार इज द एस्टिमेटर। हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो पॉपुलेशन मीन है, पॉपुलेशन मीन म्यू इज़ 13.5 एंड एक्स बार इज़ एस्टिमेटर। हमने पढ़ा था ना एस्टिमेशन का वर्ड पढ़ा था, जिसमें हमने एस्टिमेशन क्या था कि हमारे पास एस्टिमेशन क्या होता है कि वी यूजिंग द एस्टिमेटर टू फाइंड एन एस्टिमेट। एस्टिमेटर हमारे पास एक फार्मूला था, ठीक है, कि हम एक रूल और फार्मूले को करते हुए जो एक वैल्यू फिक्स फाइंड करते हैं उसको हम कहते हैं एस्टिमेट, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है कि जो एक्स बार है वो हमारे पास पॉपुलेशन मीन, एक्स बार इज़ द एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन म्यू का। तो हमने सिंपली, उन्होंने हमें कहा है कि आपने पॉपुलेशन मीन फाइंड करना है, तो आप सिंपली मीन फाइंड करोगे तो आपके पास पॉपुलेशन म्यू जो है वो हमारे पास फिक्स पॉइंट एस्टिमेटर होता है, सिंगल वैल्यू। हमने एस्टिमेशन को डिवाइड किया था 2 कैटेगरीज में, पॉइंट एस्टिमेशन था, एक इंटरवल एस्टिमेशन था। जो स्टूडेंट आपके पास पॉइंट एस्टिमेशन होता है वो आपके पास सिंगल वैल्यू होती है, इंटरवल एस्टिमेशन आपको वैल्यूज़ की रेंज गिवन होती है, रेंजेस ऑफ वैल्यूज़ गिवन होती है, उनके दरमियान आपकी वैल्यूज़ लाई करेगी। तो आपने पॉइंट एस्टिमेशन के एग्जाम्पल है, जब आपको पॉपुलेशन मीन फाइंड करने के लिए क्या आपने सिंपल मीन फाइंड करना है, लिख मेंशन जरूर करना है कि पॉपुलेशन मीन म्यू इज 13.5 एंड एक्स बार इज द एस्टिमेटर। ये तो फर्स्ट हमारा जो पार्ट था सॉल्व हो गया। देन नाउ सेकंड पे हम आते हैं। उन्होंने कहा है जी आपने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन इज़, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, उन्होंने कहा है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जो है वो हम जब फाइंड करेंगे, एस जब फाइंड करेंगे तो वो इज़ एस्टिमेटर, जैसे कि हमने एक्स बार कहा था कि इज़ एस्टिमेटर। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका फार्मूला क्या होता है, हमारे पास जी स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। ये आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि जितने ये जो आपके एक्स की वैल्यूज़ हैं, जो आपके एलिमेंट्स हैं, उनका स्क्वायर लेना है डिवाइडेड बाय एन करना है। इसी तरह समेशन ऑफ एक्स, मैं लेंथ ही नहीं कर रही, आपने कैलकुलेटर यूज़ करनी है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर लिख के बताती हूँ। तो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, जब आप इसका स्क्वायर लोगे तो आपके पास 125, ये सम आएगा 6 माइनस 81.6 एन का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 4.68, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आपने मेंशन करना है कि आप पॉइंट एस्टिमेट फाइंड करने के लिए कह रहे हो ना, थस द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा फॉर द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज़, हमारे पास क्या है 4.68, जो कि आपके पास ये वैल्यूज आई है। एंड हमने एस जो फाइंड किया है, एस इज़ द एस्टिमेटर ऑफ स्टैंडर्ड ये जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का एस्टिमेटर है, एस्टिमेटर फॉर दिस है। ये हमारे पास सेकंड भी सॉल्व हो गया। नंबर थर्ड पे आपके पास जो उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा है, उन्होंने कहा है कि द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन हमारे पास क्या होता है, फार्मूला आपको पता है कि आपके पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन जो है वो हमारे पास होता है दिस वन, ठीक है। एंड आपके पास ये कैसे आपको पता है, व्हेन द सैम्पल साइज इज लेस देन 5% ऑफ द पॉपुलेशन देन स्टैंडर्ड। ये हमारे पास जो हम 5% वाला रूल अप्लाई करते थे, इसे प्रीवियस चैप्टर में हमने बार बार अप्लाई किया। तो हम व्हेन, मैं लिख देती हूँ बेशक, व्हेन सैम्पल साइज इज लेस देन 5% ऑफ पॉपुलेशन साइज, ये हम प्रीवियस चैप्टर में कर, जब आप ये करते हो कि आपके पास रूल जो है अगर तो फुलफ़िल हो रहा होता है तो आप उसे ड्रॉप कर देते हो, अगर नहीं फुलफ़िल हो रहा फिर आपने वो एक्स्ट्रा जो हम कहते थे कि जी हमने PFC लगानी है टर्म, तो वो आप ऐड करते हो। अगर नहीं वो इधर ये फॉलो कर रहा है तो इस वजह से हम इसको ड्रॉप करें। आपके पास ये फार्मूला आगे है फॉर द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। अब आपके पास ईच एंड एवरीथिंग गिवन है, ठीक है। आपके पास क्या गिवन है स्टूडेंट, हम कहते हैं इसके लिए जो अब हमने फाइंड करना है ना, इसका जो एस्टिमेट
एस्टिमेटर है वो हमारे पास क्या है, क्योंकि हम पॉइंट एस्टिमेट की बात करें तो हमारे पास दिस वन है ये। अब हमारे पास एस की वैल्यूज़ तो हमारे पास है, हमारे पास क्या है 4.68 है, और आपको पता है एन आपके पास क्या है 6। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 4.68 अंडर रूट 6 लो तो 2.45, और जब इसे आप डिवाइड करते हो तो 1.91 आपके पास आ जाता है। अब हमारे पास क्या है कि हमने ये जो लिया है, हम कहते हैं कि एक्स बार इज एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा एक्स बार, देन वी हैव द वैल्यू। तो ये हमारे पास पॉइंट एस्टिमेट जो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन का जो है वो फाइंड हो जाता है। स्टूडेंट ये एक नज़र आप देख लें, फिर मैं आपको एक बारी और रिपीट कर देती हूँ कि जो हमने एग्जांपल की है बेसिकली वो हमारे पास है कि इसमें स्टूडेंट हमसे पूछा गया था कि पॉइंट एस्टिमेशन के बारे में। जब भी पॉइंट एस्टिमेशन की बात हो रही होती है तो आपने इधर एस्टिमेटर यूज़ करोगे, ठीक है। हमारे पास जो एस्टिमेशन का वर्ड है जो मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ वो हमारे पास डिवाइड हो जाता था पॉइंट एस्टिमेशन में और इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन basically we have the single value. When we get the single value is called the point estimation by using the estimator to find an estimate, ठीक है। हम एक रूल और फार्मूला यूज़ करते हुए जो वैल्यू को फाइंड करते हैं सिंगल, उसको हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेशन। हमें क्वेश्चन में एन भी गिवन था, एलिमेंट्स भी गिवन थे। उन्होंने कहा जी आपने पॉपुलेशन मीन फाइंड करना है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन फाइंड करना है फॉर द पॉइंट एस्टिमेशन के लिए। अब पॉपुलेशन मीन की बात हुई है तो हमने सिंपल इसको एक्स बार को फाइंड किया, तो हमारे पास जो पॉपुलेशन मीन म्यू है वो आ गया, ठीक है, क्योंकि ये एक्स बार इज़ द एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू है। सिंपली पे स्टैंडर्ड डेविएशन आपने फाइंड करना है, तो आपके पास जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें सिग्मा की, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 4.68 है हमारे पास आ रही है, एंड एस जो है वो एस्टिमेटर है फॉर द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा का। इसी तरह लास्ट वन आपको कहा गया कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन आपने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन जब फाइंड करने के लिए कह रहे हैं तो अगर हमारे पास रूल अगर व्हेन सैम्पल साइज इज लेस देन 5% ऑफ द पॉपुलेशन साइज देन वी हैव दिस फार्मूला, ठीक है, फिर हम ये फार्मूला लगाएंगे। अदरवाइज अगर हमारे पास ये रूल फॉलो नहीं हो रहा देन वी आर नॉट ड्रॉपिंग आवर PFC वैल्यूज़ जो है वो हम ड्रॉप नहीं करेंगे एंड वो हम ऐड करेंगे। बट यहाँ ये रूल फुलफिल नहीं हो रहा था तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, उसको हमने ड्रॉप कर दिया, फुलफिल हो रहा था। अच्छा स्टूडेंट अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो हमने पॉइंट एस्टिमेटर की बात कर रहे हैं तो जो सिग्मा एक्स बार है वो एक्स बार का क्या है, एक्स बार जो है वो इसका क्या है एस्टिमेटर है, पॉइंट एस्टिमेटर है। आपने इसका फार्मूला लिखा है एस डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन। एस की वैल्यूज़ आपको गिवन है वो आपके पास क्या है जी, यहाँ हमने फाइंड की थी 4.68 आपके पास एस की वैल्यू आपने फाइंड की है, एन की वैल्यूज़ डाली एंड पुट किया और आपके पास आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट अक्सर एग्जाम्स में आ जाते हैं, तभी मैंने इस क्वेश्चन को करवाया। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी किस्म की आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।